सीन कुछ ऐसे है कि लाहौर कलंदर्स के, हारिस रऊफ के, सब के सितारे इस टाइम फुल टाइम गर्दिश में हैं। बल्कि गर्दिश में क्या है, यूं समझे कि लाहौर कलंदर्स और हारिस रऊफ के सितारों के बीच में रेस लगी हुई है कि कौन जो है गर्दिश में आगे नंबर पर आएगा। हाँ, मतलब तेज तेज भाग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए हैं, PSL से भी बाहर हो गए हैं। लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं उनके हाथ सरों से ऊपर रखने के बाद अब बहुत ही ऊपर चले गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि भाई अब ये हुआ क्या है। हारिस रऊफ सर कल इंजर्ड हुए हैं कराची किंग्स वाले मैच में। बिल्कुल एंड के ऊपर उन्होंने हसन अली का कैच लिया और कैच लेने के बाद जिस तरीके से वो गिरे थे ना, यकीन करें कि उसी टाइम लग रहा था कि भाई साहब को रोला हो गया। मतलब इतने बुरे तरीके से तो कोई किसी की नज़रों से नहीं गिरता जितने बुरे तरीके से हारिस रऊफ कल नीचे गिरा। बल्कि वो लिटरली गिरा नहीं है, वो वजह है, वो जिसे कहते हैं ना, वो डज हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्डली। और जिस टाइम वो लगा, कुछ कह रहे थे सर को इंजरी आ गई है, कुछ कह रहे थे बाजू मुड़ गया है, फलाना टिमकाना। अब पता ये चला है कि हारिस रऊफ भाई का जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया है। मतलब कंधा उतर गया, यूं समझ लें, सादा सा पंजाबी में कहते हैं ना, मोंडा ले गया। तो हारिस रऊफ के साथ ये हुआ है। 4 से 6 हफ्ते बता रहे हैं कि उनको रिकवरी में लग जाएंगे। तो 4 से 6 हफ्तों का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि उनका PSL जो है उसका तो कल वो समाप्त हो गया, उसका दी एंड हो गया। और हारिस रऊफ का PSL कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नहीं किया। कल के मैच से पहले 11 रन की इकोनॉमी के साथ वो मार खा रहे थे। पहले 3 मैचेस में उनको ठीक ठाक किस्म की कुट पड़ी है, स्पेशली पहले 2 मैचेस में। और आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी माशाल्लाह उनका जो है चैप्टर वो भी क्लोज हुआ है। NOC उनको जून तक कोई नहीं मिलने वाली, वो भी जून के एंड तक, जुलाई समझो ना, जुलाई के स्टार्ट से पहले उनको किसी और लीग क्रिकेट खेलने के लिए NOC भी नहीं मिलने वाली। तो हारिस रऊफ के तो बिल्कुल ही ना, जिसे कहते हैं आजकल हालात कुछ सेट नहीं है, और ऊपर से अब इंजरी भी हो गई है। और उनकी टीम अभी तक बॉटम ऑफ द टेबल है, उन्होंने फीते ही नहीं काटा जिसे कहते हैं कि जीत का। लाहौर कलंदर्स आपको पता है 4 मैच खेल चुकी है और चारों के चारों हारे हैं। हालांकि जिस किस्म की उनकी बॉलिंग लाइनअप है, मतलब उसमें 3 बहुत बड़े नाम है, शाहीन है, जमान है, हारिस रऊफ खुद हैं। तो कुछ ऐसे तो ये मैचेस आ रही हैं कि जो ये टारगेट डिफेंड कर सकते थे इन 3 के होते हुए, लेकिन अब वो तीनों चल ही नहीं रहे, तो क्या करें। और थोड़ा बहुत जो चल जाते हैं उसमें वो जो क्रिटिकल डेथ के ओवर्स होती हैं उसमें आपको इनको मार पड़ जाती है। मार से मुराद ये है कि 1-2 बाउंड्री खा ली तो बस काम हो गया ना। तो ये हो रहा है लाहौर कलंदर्स के साथ, मतलब जिसे कहते हैं ना, तबाही मची हुई है। जिसका जिधर मुंह है उधर वो वाला हिसाब हुआ है। ये लाहौर कलंदर्स के साथ हो रहा है। बाकी हारिस रऊफ तो अब उनकी डेफिनेटली एब्सेंस को और ज़्यादा मिस करेगी लाहौर कलंदर्स, क्योंकि हारिस रऊफ जैसा पेसर उनकी पूरी टीम में दूसरा कोई नहीं। अब कहाँ से लाएंगे आप 140 प्लस का पेस? दो कि ठीक है, हारिस रऊफ 140 के पेस के साथ कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन जो पिछला मैच उन्होंने कराची किंग्स के अगेंस्ट खेला है उसमें तो तबाही बॉलिंग की है। तो क्या पता हारिस रऊफ का ऊपर की तरफ जा रहा हो, ये भी हो सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हारिस रऊफ ने लास्ट परफॉर्मेंस देकर उसके बाद इंजरी जो है वो उन्होंने फेक की है। यहाँ तो ये भी बात हो रही है। मैंने आपको बताया ना भाई, जब सितारे गर्दिश में हो ना, जब हालात बुरे चल रहे हो, तो अबे साया साथ छोड़ देता है आपका अपना। बाकी छोड़ो, वो नुसरत साहब नहीं जाते जाते कह गए थे कि साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। तो ये वो वाला सीन है भाई, ये वो वाला हिसाब किताब चल रहा है हारिस रऊफ के साथ। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें ना जाकर, आपको कहीं एक नहीं मल्टीपल यार नजर आएंगे लोग ये बातें करते हुए कि ये ड्रामे कर रहा है, इसको मार पड़ रही है, PSL अच्छा जा नहीं रहा, इसको ये है कि अब कहीं मुझे बिल्कुल ही टीम से बाहर ना कर दें तो इसलिए मैं इंजरी फेक कर लेता हूँ। इस किस्म की भी बातें हो रही हैं। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो मैंने देखा है पाकिस्तान इंडिया के स्पेशल क्रिकेट फैंस है ना, इनकी ना मैंने एक आदत नोट की है। ये जब भाईजान चढ़ाते हैं ना, जब मतलब लाइक ये उठाते हैं, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, बगैर किसी रॉकेट के, बगैर किसी सीढ़ी के, बगैर किसी पुश के, ज़मीन से 7वें आसमान पर 7 सेकंड्स नहीं लगाते बंदे को पहुंचाने में, ठीक है। लेकिन जब ये गिराते हैं ना, तो यकीन करो कि 7वें आसमान से ज़मीन पर आने में ये 3.5 सेकंड नहीं लगाते। 7 तो बहुत दूर की बात है। या हारिस रऊफ की अब डेफिनेटली परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन हारिस रऊफ के जो कांड हैं वो अब लोगों के सर के ऊपर से हो गए हैं, तो लोग उसके ऊपर तपे में हैं। जो साफ सी बात है, हारिस रऊफ के मसाइल तो है ना, कोई माने या ना माने। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होकर सीधा सीधा अपने क्रिकेट बोर्ड को ये थोड़ी कह सकते हैं कि मैं नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलता या मैं नहीं रेड बॉल क्रिकेट खेलता आप। और ऊपर से फिर आपके पास कोई रीजन भी ना हो, कोई मेडिकल, कोई 100 घरेलू प्रॉब्लम,
कोई कह दे आप यार, यही कह देता ना कि यार मैं जा रहा हूँ चिल्ले के ऊपर तबलीगी जमात के साथ, फिर भी बचत हो जाती। हारिस रऊफ के पास कोई वो ही नहीं था एक्सक्यूज कि क्यों भाई रेड बॉल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। ऊपर से हारिस रऊफ ने पहले हाँ करके फिर इनकार किया। ये तो वो जिसे कहते हैं ईगोज गेटिंग हर्ट वाला सीन हो गया। अल्लाह ही है, अब हारिस रऊफ के लिए कोई आसानियाँ हो जाएं। अभी करंटली तो हारिस रऊफ के कोई हिसाब किताब सही चल नहीं रहा। मैं भी हारिस रऊफ के स्कोर बॉलिंग चार्ट्स देख रहा था। न्यूजीलैंड में भी उन्होंने ठीक ठाक किस्म का फेंटा खाया है न्यूजीलैंड में, ठीक है। और उसके बाद हारिस रऊफ साहब ने जनाब ये PSL और ये वो, हारिस रऊफ के कोई मामला ठीक नहीं चल रहे। मैं अभी देख रहा हूँ। अब आप देखें ना, ये हारिस रऊफ की ज़रा बॉलिंग स्कोर सुने। ये ऑलमोस्ट ये समझे इन्होंने हर मैच में 4 ओवर्स किए हैं। कराची किंग्स के अगेंस्ट 1 for 22 वो ठीक है, 0 for 25 मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट जो मेरा ख्याल है इन्होंने शायद 3-4 ओवर किए थे, पर ठीक है। ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 1 for 47, यूनाइटेड के अगेंस्ट 3 ओवरों में 38, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 0 for 29। अच्छा, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 for 60, 3 for 38, 2 for 34, 3 for 24, और नहीं ये 3 for 24 तो ये इनका BBL का है। फिर 3 for 38 BBL में। तो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस जो है ना, अच्छी है, बुरी है, मीडियोकर भी है। उनका जिसे कहते हैं ना यूं करके चल रहा होता है। वो उनका ये वाला चक्कर नहीं है कि भाई कुछ स्टैटिक हो, कोई एक पता हो कि हाँ यार आज मैच में जिसे कहते हैं कम चुक के रख देगा। वो हो सकता है कम आपका वाड़ के रख दे। बट खैर, अब उनके फैंस अब उनकी परफॉर्मेंस को मिस करेंगे PSL के अंदर। मेरी सिंपथीज हारिस रऊफ के साथ, उनके फैंस के साथ और लाहौर कलंदर्स के साथ। बड़ा बुरा टाइम चल रहा है उनके ऊपर, क्या किया जा सकता है भाई, क्रिकेट है। वो क्या कहते हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।